29 जनवरी को मौनी अमावस का ज्यादा संख्या में जो मृत्यु हुई है ना, वो बच्चे और महिलाएं और बुजुर्गों की हुई। सोने चांदी तो ना के बराबर, मैं तो कहता हूँ नहीं पहन के जाइएगा। कुछ आर्टिफिशियल जो आते हैं उसको पहन के जाइएगा। सोने चांदी तो आप भूल जाइए कि आप वहां पहन के जाएं। आपका चोरी हो सकता है, आपका वहां छीन सकता है, आपका वहां घूम सकता है। इसमें अगर आप अपने गाड़ी में 8 से 10 घंटे, कम से कम मैं बता रहा हूँ 5 घंटे अगर रुक सकते हैं एक ही जगह, तो आप जा सकते हैं अपनी गाड़ी से। तो आप सभी को मेरा जय श्री राम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन हो चुका है हमारे प्रयागराज में, और ये 144 वर्ष बाद आया है। तो आप सभी वहां जरूर जा रहे होंगे स्नान करने। खासकर अगर आप इम्पोर्टेंट समय में वहां स्नान करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो 29 जनवरी को हुआ वो आपके साथ ना हो। इसलिए मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा कि आपको क्या क्या वहां सावधानी बरतनी है, क्योंकि वहां इतने लाशों की ढेर पड़ी हुई थी, इतने मतलब गंदा कंडीशन वहां पास था कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि बुजुर्ग बच्चे सब दब चुके थे, कई लोगों की जानें जा चुकी थी, हजारों की संख्या में वहां जान गई थी। तो इसलिए मेरी अगर आप छोटी सी बात सुन लिए, तो आपको ये सब आपके साथ नहीं होने वाला है। भगवान करे आपके साथ ये सब ना हो, लेकिन प्लीज मेरी छोटी सी बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। कई लोग तो घूम चुके हैं, कई लोग लापता हो चुके हैं कि कहाँ चले गए कोई पता नहीं, और कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, और बहुत से सारे समस्या वहां देखने को मिले, कई लोग घायल भी रहे। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आप जा रहे हैं इस डेट को, जो कि मुख्य डेट है हमारा, जो भी मुख्य डेट हो रहे हैं और उसमें आप जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना, और क्या सावधानी बरतनी है, जो कि आपके साथ जो 29 जनवरी मौनी अमावस को हुआ है लोगों के साथ, वो आपके साथ ना हो। तो मैं कुछ बातें को बताना चाहता हूं, तो आप इसे ध्यान से सुने, जो कि आपको ये परेशानी ना देखनी पड़े। देखिए, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट हो चुकी हैं, जैसे कि मकर संक्रांति, माघ पौष पूर्णिमा, और मौनी अमावस, बसंत पंचमी। अब आया है हमारा जो कि है माघ पूर्णिमा, जो कि हमारा 12 फरवरी को पड़ रहा है। तो आप सभी वहां जरूर जा रहे होंगे, लेकिन जाते जाते देखिए, दुनिया की आप वीडियो देखते हैं, अगर ये वीडियो अगर आपने देख लिया, तो आपको वहां आपके परिवार को आपको वहां सुरक्षित रख सकता है, और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो सकती। देखिए, आप दुनिया की वीडियो देखते हैं, कसम खा के कहता हूं, अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना, आपको आने के बाद या वहां जाने के बाद ये महसूस होगा कि ये इंसान जो रहा ना, मेरे को गलत नहीं बताया, और आपको गर्व होगा कि कोई तो रहा कि जो सही रास्ता बताया। और क्या क्या परेशानी, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो घटित हो जो 19 जनवरी को लोगों के साथ घटित हुआ। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आपको क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है और क्या नहीं करना है। तो मैं कुछ चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सावधानी आपको बरतनी है और क्या नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, तो मैं बताता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और महाकुंभ से ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो मैं बताता हूँ कुछ चीजों को मैंने वो करा है, सावधानी बरती है, तो आपको मैं बता रहा हूँ, तो इसे आप ध्यान से सुने। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है वो आप सुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा, आपको अगर आप अपने गाड़ी से जाने वाले हैं तो भूल जाइए, खासकर इंपॉर्टेंट डेट 12 फरवरी मौनी अमावस को, वो 12 फरवरी माघ पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि सोच लीजिए, 100 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, सोच लीजिए लाइन लगी हुई है, एक के पीछे एक के पीछे एक। सोच लीजिए, बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन है। और जो बस से और जो अपने गाड़ी से जा रहे हैं उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन है। अगर आप अपने गाड़ी में 8 से 10 घंटे
कम से कम मैं बता रहा हूँ 5 घंटे अगर रुक सकते हैं एक ही जगह, तो आप जा सकते हैं अपनी गाड़ी से। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको घर से स्टार्ट करता हूँ कि क्या करना और क्या नहीं करना, फिर मैं आपकी महाकुंभ तक आपको अपडेट दूँगा। तो क्या आपको करना है कि अगर आप जा रहे हैं, शुरुआती तौर में आपको बता रहा हूँ, तो बुजुर्ग और बच्चे को तो सोच लीजिए ना के बराबर आपको ले जाना है। क्योंकि जो 29 जनवरी को मौनी अमावस का ज़्यादा संख्या में जो मृत्यु हुई है ना, वो बच्चे और महिलाएँ और बुजुर्गों की हुई, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करता हूँ कि सयाने लोगों को तो आप बहुत ही कम मात्रा में आपको ले जाना है, तो और भी डेट है। लेकिन मुख्य डेट जो आने वाला है हमारा 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, उसमें आप मत ले जाइए अगर आप जाना चाहते हैं। देख लिए आप कुंभ नहाना चाहते हैं, ये मैं जानता हूँ। आप और भी डेट में तो नहा सकते हैं, कि ज़रूरी है कि आप इम्पोर्टेंट डेट में जाएँ। आप देखिए, डेट से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, मुख्य डेट से आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके परिवार की सुरक्षा। तो आप उसको देखेंगे कि आप मुख्य डेट को जाना चाहिए। क्या गंगा, यमुना जी, सरस्वती जी विलुप्त हो जाएँगी क्या? तो इस चीज़ को समझिए। आप अगर मुख्य डेट पे जा रहे हैं, तो बुजुर्ग और बच्चे को ना के बराबर ले जाइए। लेकिन जो मौत हुई है ना, जो मंज़र वहाँ का देखा गया ना, बहुत ही बुरा कंडीशन था। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप बुजुर्ग और बच्चे को ना ले जाएँ, ये पहली सावधानी है आपके पास। दूसरी बात, जिस प्रकार आपको वहाँ जा रहे हैं, तो अभी ठंडे का मौसम है, तो कुछ गर्म कपड़े आप ले जाइए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की ठंड ना लग सके। अगर आपको ठंड लगी, तो आपको बहुत ही बुरा कंडीशन होने वाला है। साथ ही ठंड कपड़े के साथ ये नहीं कि आप 1 सेट ले जाएँ, अगर जाते हैं, तो 2 से 3 सेट ले जाएँ। क्यों? क्योंकि अगर आप स्नान करते हैं, तो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ दिन को इतनी तेज धूप ना, कि आप सोच लीजिए रहना मुश्किल पड़ जाएगा आप, कि हम यहाँ पास रह लें, इतनी तेज धूप। तो रात को ठंड और दिन को तेज धूप। तो आप ठंडे कपड़े भी ले जाइएगा जो आपको नॉर्मल पहनते, ठीक? और इतना हो गया। अगर आप जा रहे हैं, ठीक? आप क्या करना है, आप अपने साथ दर्द की कुछ, जैसे टैबलेट हो गई, कोई वो हो गया, बाम हो गया, जो भी रेड लाल बाम आता है, आयोडेक्स हो गया, जो भी आपको दर्द की ट्यूब है उसे ले जाएं, दर्द की गोलियां ले जाएं। क्योंकि मैं बताऊंगा आप क्यों ले जाएं, आपको बाद में बताऊंगा। आपको लगेगा कि क्या बता रहा है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक? तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात आपको हो गई कि एक छोटा-सा बिछाने के लिए कुछ त्रिपाल-उपाल ले जाइएगा, छोटा-सा। अगर आप 5 से 6 लोगों की चाट, क्योंकि वहाँ का जो स्थान है ना, बहुत ही गंदा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पूरी जगह रेत बिछाई हुई है, ठीक? बहुत ही ज़्यादा वहाँ पास रेत बिछाए हुए हैं पूरे महाकुंभ में। तो आप स्नान करने का होंगे, तो आपके कपड़े वहाँ गंदे हो जाएँगे। इसलिए छोटा-सा कुछ बिछाने के लिए ले जाएँ, ताकि अपने आप सामान को रख सकें। मैं अभी घर से क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, ये बता रहा हूँ, फिर बीच रास्ते में क्या करना है वो बता रहा हूँ, फिर वहाँ जाके आपके साथ क्या घटित होने वाला है, क्योंकि मैं देखा हूँ ना, मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ, वो आपके साथ ना हो। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ सेफ रहें, ना कि आपको कोई किसी प्रकार की समस्या हो, ठीक? एक पन्नी ले जाइएगा, ठीक? और एक काम तो चाहे करिएगा, चाहे ना करिएगा, अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, आप बच्चे बूढ़े को ले जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और बता दूँ ना, वहाँ इतने लोग घूमते हैं ना, इतने लोग घूमते हैं ना, कि मैं वहाँ गया था ना, मेरे सोच लीजिए आँसू निकल आए थे। वहाँ का मंज़र देख के ना, वो बच्चे घूमते हैं, वो बुजुर्ग घूमते हैं। अरे बच्चे-बुजुर्ग तो जवान इंसान घूम जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी, अगर आप ये ट्रिक अपनाते हैं, तो आपका कोई भी परिवार का एक सदस्य नहीं घूमने वाला है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है आपको? जितने लोग जा रहे हैं, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर में आप 5 लोग जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आपको करना है, जैसे 5 लोग हैं, तो पाँचों के जेब में 5 से 6 लिस्ट बनाइएगा एक पेज का, उसमें 5 से 6 नंबर मोबाइल का लिख दीजिएगा, और वो नंबर सब में पाँचों 6 लिस्ट में होना चाहिए, और सबकी जेब में आप रख दीजिए, ठीक? रखने के बाद
आप क्या करिएगा, एक ये काम कर सकती हैं। दूसरी बात, आप क्या कर सकती हैं, ये मोबाइल नंबर रखिएगा। दूसरी बात, पांचों की एग्जाम्पल मैंने लिया, 5 लोगों का, आप पांचों के जेब में एक मोबाइल नंबर रख दीजिएगा, चिट बना बना के पांचों के जेब में। दूसरी बात, आप क्या करिएगा कि पांचों के जेब में एक आईडी प्रूफ रख दीजिएगा, जो जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड रख लीजिए, पैन कार्ड है पैन कार्ड रख लीजिए, और नहीं है तो मोबाइल नंबर तो है। ठीक, ये हो गया आपका। और आपको मैं बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं कि वहां जाके अभी तो मैं घर से एक रस्सी ले जाइएगा, अगर हो सके तो रस्सी ले जाइएगा, नहीं कि हो सके तो ले जाइए। क्यों? क्योंकि मेरी बात समझिएगा, क्यों मैं रस्सी बोला हूँ। आप जैसे हथकड़ी नहीं होती है, हथकड़ी आप देखी होगी, तो एक दूसरे के, जैसे आप 4-5 लोग जा रहे हैं तो एक दूसरे के हाथ में बांध सकते, ज्यादा डिस्टेंस में नहीं, वो तो आपका रस्सी ही टूट जाएगी, क्योंकि इतनी भीड़ होने वाली। छोटे छोटे जैसे हथकड़ी नहीं, एक दूसरे के हाथ में, कि कुछ भी हो जाए आपका हाथ नहीं छूटना चाहिए, आपके परिवार नहीं छूटना चाहिए। ठीक, एक ये होगी। दूसरी बात, अगर मैं आपको कहूं कि वहां पास, मैं आपको जो वहां पास लोग घूम रहे हैं ना, एक मैं माँ की फोटो यहाँ पास डालता हूँ, आप स्क्रीन में आपकी, जो उस माँ के बच्चे घूम गए हैं, तो मैं यहाँ पास स्क्रीन में लगा दूंगा कि वो माँ कैसे रो रही। ठीक, अब मैं अब बता दूं कि जैसे आप वहां जाइएगा तो आप कम से कम, मैं तो कहता हूँ एक बात आप मेरी मान लेंगे ना, तो आपको और ज्यादा लाभ होगा। आप सोने चांदी तो ना के बराबर, मैं तो कहता हूँ नहीं पहन के जाइएगा, कुछ आर्टिफिशियल जो आते हैं उसको पहन के जाइएगा। सोने चांदी तो आप भूल जाइए कि आप वहां पहन के जाएं, आपका चोरी हो सकता है, आपका वहां छीन सकता है, आपका वहां घूम सकता है स्नान करने के समय, सोच लीजिए, आपका वहां भीड़ के चक्कर में आपका खो सकता है। इसलिए सोने चांदी से बिल्कुल आप सावधान रहें, अन्यथा आपको बहुत ही वहां रोना पड़ जाएगा। तो ये बातें ध्यान रख लीजिए। और मैं बताऊं, आप वहां मोबाइल जो आप ले जा रहे हैं, आप जा कम से कम सेल्फी लीजिएगा, कम से कम बात करिएगा, वहां तो नेटवर्क नहीं पकड़ता, ये आप जान लीजिए। कम से कम सेल्फी लीजिएगा, कम से कम आप मोबाइल का यूज करिएगा, क्योंकि वहां आप बात करेंगे, मोबाइल चलाएंगे, कब आपके हाथ से मोबाइल छीन जाएगा आपको 1% भरोसा नहीं आपको 1% पता नहीं चलेगा। सोच लीजिए, मैं अपनी आंखों से देखा हूं, आपको मैं वीडियो यहाँ पास लगा रहा हूं कि एक इंसान, बच्चा है, मध्य प्रदेश का ही बच्चा है, कि वहां गया था और लोगों को बैग चोरी कर रहा था। मैं यहाँ पास स्क्रीन दिखाऊंगा, वहां पास लोगों ने उसको घेर लिया और इतने उसको मारे कि उसके मुंह और शरीरों से खून निकाल दिया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब बात करती हैं आपको बीच रोड की। ठीक, क्यों? मैंने बताया ना, बीच रोड। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो आपको सोच लीजिए 8 से 10 घंटे तो आप जाम में खड़े रहेंगे, इसलिए सोच समझ के जाइए। खासकर आप मेन डेट को न जाइए, आप मेन डेट के बाद जा सकते हैं। देखिए, स्नान बाद में हो जाएगा, लेकिन जो परेशानी होगी ना, जो अपने लोग खोएंगे ना, उसका अंदाजा आप नहीं कर सकते। ठीक, तो मैं बता दूं कि अगर आप अपने गाड़ी से जा रहे हैं तो 8 से 10 घंटे आपको ही जाम में फंसे रहना पड़ेगा। ठीक, इतना आप समझ गए। और मैं बता दूं कि अगर आप जा रहे हैं तो अपने लिए अपने पास खाने का सामान गाड़ी में रख सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं तो खाने का सामान तो जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको 8 से 10 घंटे न पानी मिलेगा न खाना मिलेगा। बहुत ही रेयर केस में कोई फंस गया भगवान के ऊपर, आपकी भगवान का मेहरबान हो गया आपके ऊपर, तो आप बच सकते हैं। नहीं, आपको ना पानी मिलेगा और ना खाना, अपने लिए रख सकते हैं अपने। और रही बात ट्रेन की, तो ट्रेन तो आपको उतारेगा लेकिन आपको भूसे की तरह बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन को जान लीजिए कि अगर आप जा रहे हैं तो अपनी बहन, माताएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, इनको तो आप भूल जाइए ले जाने को। सोच लीजिए भूसे के तरह वहां भरते हैं। जो बाथरूम होता है ना, बाथरूम में 10-10 20-20 लोग घुसे हुए हैं, दरवाजे नहीं खोल रहे हैं ट्रेन के। ऐसी स्थिति है वहां की ट्रेनों की।
तो मैं कहूँगा कि अगर आप जा रहे हैं तो जवान लोग जाएँ जिसको ये परेशानी झेलनी हो। ख़ासकर 12 तारीख को इम्पोर्टेंट डेट जितनी भी हैं, सब डेट में ये परेशानी हुई है। अब भी मैं सतर्क कर दे रहा हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएँ को तो और बहनों को तो बिल्कुल नहीं ले जाइएगा अगर ट्रेन से जा रहे हैं आप। अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो 8 से 10 घंटे आप वहाँ जाम में फँसे रहने को तैयार हैं तो जाइएगा, ठीक? और अपने लिए खाने का सामान ले जाइए। उसके बाद अगर आप जा रहे हैं, फँसने के बाद जैसे ही आपकी डिस्टेंस वहाँ से पड़ेगी 20 से 25 किलोमीटर या 15 किलोमीटर कम से कम, तो आपकी गाड़ी वहाँ पास रुका दिया जाएगा 5 से 6 घंटे के जाम लगने के बाद। क्यों? क्योंकि वहाँ गाड़ी नहीं जाएगी। और अगर आप सपना देख रहे हैं ना कि गाड़ी ठीक नहीं जाएगी, ऑटो मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाएगा, तो सपने से भूल जाइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, बहुत रोना पड़ता है वहाँ। मैं सोच लीजिए इतना चला कि मेरे को ही समझ में आ रहा कि वहाँ कितना चला। जितना आप चलेंगे ना उतना आपको कम पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दर्द की दवाइयाँ आप बोल रहे थे ना कि कैसे बता रहा कि दर्द की दवाइयाँ रखिएगा, गोलियाँ रखिएगा, ट्यूब रखिएगा, इसीलिए मर जाओगे। आप जाइएगा तो फिर बताइएगा, नहीं कमेंट करके मुझे गालियाँ दीजिएगा कि ये गलत बता रहा था। सोच लीजिए, इतनी वहाँ आपको समस्या का झेलना पड़े। अब आप जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, तो आपको एक काम करना है, जो कि मैं हाथ जोड़ के आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आपको जहाँ स्नान करने को मिले, वहाँ जहाँ से आपने पहुँचा है, आपको गंगा दिखी है बहती हुई, लोग स्नान कर रहे तो आपको वहीं स्नान करना है, ना कि आपको संगम का इंतजार करना है कि संगम में स्नान करेंगे जाके। त्रिवेणी संगम में जहाँ गंगा यमुना सरस्वती जी मिलती, अगर उसके चक्कर में आप रहे ना, तो जो घटना 29 जनवरी मौनी अमावस के दिन हुआ वो आप लोगों के साथ हो। सोच ली, आप संगम के चक्कर में नहीं रहिएगा, आपको जहां स्नान करने को मिल रहा है वहीं स्नान करिएगा। जैसे आप जाएंगे आपको स्नान करते हुए दिखेंगे, तो आप वहीं जाके स्नान कर सकते हैं, ठीक फ्रेंड। और रही बात वहां के खाने पीने रहने की बात, तो मैं बता दूं रहने की जगह तो कहीं कहीं मिल सकती है। अगर नहीं मिलती है तो आप अपने साथ एक त्रिपाल ले जाइएगा, कहीं भी आप अपने पन्नी को डाल के उसके नीचे आप आराम कर सकते हैं। अन्यथा आपको इतनी भीड़ में शायद ही 2% 100% में 1% ही आपको ऐसी जगह मिलेगी कि आपको वहां रेस्ट करने को मिले। कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, इतनी वहां भीड़ रहेगी और जमीन में भी गंदा रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने साथ अगर परिवार के साथ जा रहे हैं तो एक त्रिपाल ले जाइएगा, कहीं भी आप त्रिपाल को लगाइएगा में, और लगाने के बाद आप वहां आराम कर सकते हैं। जाने के बाद तो तुरंत लौटेंगे नहीं, ठीक। इतना चीज आप ध्यान रखिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आपके में हिम्मत है तो वहां जाइए, अन्यथा आप बिना डेट के भी जा सकते हैं। कोई नहीं भागेगा, कुछ नहीं होने वाला। अपने मन में ही श्रद्धा होती है, तो इस चीज को याद रखें और छोटे भाई समझ के, बेटा समझ के इस चीज को ज्यादा से ज्यादा समझें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जो लोग जा रहे हैं 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा को, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा राधे राधे, जय श्री राम, जय